अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने कहा है कि पिछले महीने उनकी तरफ से वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को लेकर जो अनुमान जारी किया गया था, परिस्थितियां उससे भी खराब लग रही हैं। आईएमएफ ने G20 देशों की पीएमआई का आकलन करने के बाद ये बयान दिया है। पिछले महीने आईएमएफ ने कहा था कि 2022 और 2023 के दौरान दुनिया भर में लगभग 1/3 देशों में कम से कम 2 तिमाही तक आर्थिक ग्रोथ घटेगी। आईएमएफ ने ये भी कहा था कि 2026 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब 4 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। आईएमएफ ने कहा था कि 2022 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 3.2% और 2023 के दौरान 2.7% रहेगी। सर, स्थिति पहले से भी ज़्यादा खराब क्यों नजर आने लगी? आईएमएफ ने अपने ताजे आकलन में एक तो यूरोप के देशों में, दुनिया के ज़्यादातर देशों में जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हैं, जो ये बताते हैं कि बाजार में डिमांड कितनी है, कंपनियां कितना निवेश कर रही हैं, उसमें गिरावट को आधार बनाया। पर इससे ज़्यादा एक टिप्पणी महत्वपूर्ण है। आईएमएफ ने यह माना है कि युद्ध के कारण और कई सारी परिस्थितियों के कारण दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने की क्राइसिस से जूझ रही है। हम लोगों ने इस पर एक बार युद्ध के संदर्भ में इकोनॉमिका में चर्चा भी की थी और ये बात वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है, यूनाइटेड नेशंस भी कह चुका है कि दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती ब्याज दरें बढ़ते जाना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी आबादी की जो इनकम के अलग अलग लेवल पर उसकी ज़िंदगी जीने की लागत में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होना है। और ये बढ़ोतरी 2 फैक्टर से सबसे ज़्यादा आ रही है, ईंधन से और खाद्य से। ये दोनों बड़ी ताकतें दुनिया की खपत को सिकोड़ रही हैं और इसलिए वो खपत में गिरावट का दौर आईएमएफ में मान रहा है कि अगले और 1 साल तक जारी रहेगा। इसलिए उसका पूरा आउटलुक ज़्यादा ग्लूमी, ज़्यादा चिंताजनक हमें दिख रहा है। बाकी आईएमएफ ने माना है कि कुछ हिस्सों में महंगाई में थोड़ी बहुत कमी दिखाई दी है। दुनिया के बैंकर्स शायद अपनी रणनीति में दोबारा कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ने की है, उसे कम करने में अभी फ़िलहाल कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है।